हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक, थोड़ा सा नहीं हूँ क्योंकि नाक बंद हो गया तो नाक से बोलना पड़ रहा है, आवाज़ नाक से ही जाएगा। वेलकम बैक टू माय व्लॉग बिंदास रानी ऑफिशियल, और मैं हूँ रानी। तो यहाँ पे कोडरमा घाटी पार कर रहे हैं और इसी में उल्टी होने का ज़्यादा चांस रहता है, पर हुआ नहीं था। ऐसा लगा था, नींद आ रही थी, जा रही थी, तो जब तक जागे थे तो सोचे थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लेते हैं। और गाइज आपको डेट और टाइम बताना पिछले व्लॉग में भूल गए थे। तो दीदी का शादी 30 नवंबर की सुबह हुआ था। 29 को हम लोग बिहार से झारखंड गए थे और 30 को सुबह में शादी हुआ। 9:30 बजते बजते हम लोग फिर बिहार के लिए निकल गए हैं झारखंड से। तो अभी पार कर रहे कोडरमा घाटी, जैसा कि बताया आप लोग को। और अभी टाइम 2:30 ऐसे ही बज रहा था, 2 के लगभग आसपास ऐसे ही था। और गाइज आप लोग का शादी का भी बता दें कि कब शुरू हुआ था और कब लास्ट हुआ। वैसे लास्ट का तो पता हो गया, शुरू हुआ था 26 नवंबर को, लगन गया था तिलक झारखंड, और 30 नवंबर को शादी हुआ। फिर हम लोग लौट रहे हैं। तो अब शादी का ब्लॉग ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद आगे का जो भी होगा आप लोग कंटिन्यू मतलब वॉच करिएगा तो पता लगेगा। तो अभी तो जा रहे हैं घर बिहार हम लोग। तो अभी तो घाटी ही पार कर रहे हैं और जितना हमसे हो पाया अभी रिकॉर्ड किए थे, क्योंकि ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं हो पाया था तो फिर आप लोग से बातें कैसे करते, तो वही यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ था। उसके बाद फिर यहाँ पे बाबू सो गई है, तो पूरा टाइम ना आते समय मेरे पास ही थी। और यहाँ पे अब हम लोग बिहार में एंट्री कर गए हैं झारखंड से निकल के। और अब यहाँ पे ना कुछ लोग उतर रहे हैं। मेरे पापा भी जाने वाले थे तो उनको यहीं से बस पर से विदा कर दिए। और भी सब बहुत लोग उतरे, जिनको जहाँ ज़रूरत था, काम था, घर था, उतरे। तो मेरे आगे ना सीट पे पापा बैठे हुए थे, क्योंकि जाने से मैं पापा को बोले थे आगे बुलाए तो नहीं आ पाए, कंफर्टेबल नहीं फील हुआ होगा। तो फिर आते समय पापा खुद ही बैठ गए थे। तो फिर पापा उतर गए हैं और अब हम लोग घर पहुंचने ही वाले हैं। तो अभी टाइम हो रहा था 6:30 के करीब, हाँ 6:30 के करीब हो रहा था। तो आते समय ना कम टाइम लगा और जाते समय जाम में भी फंस गए और बहुत टाइम लग गया। हम लोग 9 बजे पहुँचे, 11 बजे बस बैठे थे। तो अगर पहले पहुँच जाते तो और भी अच्छा होता, पर कोई नहीं। अब चल रहे हैं घर। तो यहाँ गली में है, गांव में, और बाबू गोदी में है और इसके पापा तो सामान ही अभी ले जा रहे हैं घर सब, क्योंकि वहाँ से आया तो सब सामान को घर भी पहुँच जाना है। तो इसलिए बाबू मेरे पास है। और पापा को तौली दिए थे रखने के लिए, तो वो तौली वगैरह हम खुद ले लिए थे। और वो तौली ना कहीं और अभी छूट गया है, पीला वाला। तो चलिए चलते हैं घर। हम सामान वगैरह कुछ नहीं लिए क्योंकि मेरे पास बाबू थी और हाथ में फ़ोन था, तो इसीलिए। और ये रहा बस, जो कि खाली हो रहा है, सब लोग उतर रहे हैं। कुछ लोग घर भी पहुंचने वाले होंगे। तो जैसे जैसे सब लोग उतर रहे हैं, आगे पीछे सब आ रहे हैं, मतलब जा रहे हैं। तो हम तो बीच बीच में अकेले इंसान ठहरे चलते हैं और पीछे आगे पीछे सब आ जा रहे हैं, मतलब जिनको जहाँ जैसे हुआ। तो चलते हैं, घर पहुंच गए अब हम। और भैया गाड़ी लेके जाएंगे, सामान लाएंगे और भी, क्योंकि बहुत सारा सामान हो जाता है ना। चलिए अब घर पहुंच गए हैं और अब खाना बनेगा, क्योंकि आज भी बनाने वाले थे खाना। सुबह तक बनेगा खाना जो बनाने वाले हैं। तो चलिए, और भी जो काम झाड़ू वगैरह होगा लगाना लगाएंगे, सब अपने अपने रूम में। तो मैं ये रूम में रह रही थी, तो इसमें लगाऊंगी। और पुराना नूनिया गिर गया था, सब देख सकते हैं कितना ज़्यादा सब नूनिया वगैरह गिर गया है। अब जल्दी से बाबू का कपड़ा चेंज करेंगे, क्योंकि बस पे आए गए से मतलब गंदा हो जाता है ना कपड़ा, तो इसीलिए चेंज करेंगे। और बच्चा को ऐसे भी इन्फेक्शन वगैरह लगने का ज़्यादा चांस रहता है, कोई चीज़ भी हो जाता है, तो इसीलिए उसको चेंज करेंगे। नहाएंगे बस हल्का सा ऐसे वाइप से पोंछ के चेंज करेंगे। तो उसको चेंज करके फिर खुद का चेंज करेंगे। पहले मेकअप वगैरह रिमूव करेंगे, ज़्यादा तो नहीं है पर फिर भी थोड़ा बहुत है, तो उसको पहले पोंछ लेंगे। और तो छुड़ा रहे हैं मेकअप।
जो भी थोड़ा बहुत लगा हुआ था, क्योंकि थोड़ा बहुत तो था ही, तभी तो दिख रहे थे। मतलब जल्दी से छुड़ा लेते हैं ताकि कपड़ा चेंज कर लेंगे। बाबू का कपड़ा चेंज कर दिए हैं, अब हम कर लेते हैं चेंज। नारियल तेल लगाया ना, आँख में चला गया है एकदम। कपड़ा वगैरह चेंज कर लिए हैं। चलते स्वेटर पहन लेंगे, बाल झाड़ेंगे और ये भी खोल देंगे। बाय। क्या क्या हम तो तीन मिला के हम तो इधर कोई चीज हुआ उसका यूट्यूब पर चढ़ाते हैं क्या? ठीक, बच्चा जागा हुआ है, बच्चा जागा हुआ है। सुबह सुबह के बज रहे हैं अभी 8, 8:30 हुआ है और हम तो उठ गए थे 7 बजे उठे क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान था सब लोग को, क्योंकि इतना घंटा का ट्रेवल करके जाना आना, फिर रात का जागना हो गया ना रात में। हम तो आधा घंटा सो भी गए थे और कितना लोग तो सोए भी नहीं, कोई सोए कोई नहीं। तो ये है मेरी लाडो, जो कि इसका नींद पूरा हो चुका था, फिर भी इसको बहुत ज़्यादा थकान है ना बेटा? है ना थकान? है ना थकान पुत्तू? ये रात में हम लोग ना 9 साढ़े 9 बजते सब सो गए थे। अभी भी लग रहा है जैसा नींद आ नहीं रहा है। कपड़ा वगैरह धोना है बहुत सारा। आज सोच रहे थे मायके जाने मिल जाता तो अच्छा रहता, पर शायद नहीं जा पाए। ब्लॉग एडिट कर रहे हैं तो अपलोड करेंगे ही। और ठंडी ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा, और अभी तो बढ़ेगा ही क्योंकि अब पूस आ जाएगा, तो इसीलिए। और कपड़ा वगैरह धोना है, सरियाना है, ये सब क्योंकि रूम तो है नहीं, तो सब ऐसे ही बैग झोला में कर करके रखना पड़ेगा। और पटना से भी आ गया है ना, तो सामान बहुत बहुत ज़्यादा हो गया है बेटा? बाय कर दो, बाय बाय कर दो, बाय। मेहंदी अभी नहीं छूटा है। कावेरी रहता ना तो और भी कलर गहरा तो आता, पर चत्ते का बढ़ता है। ये मेहंदी ना ठीक है। आप लोग को मेहंदी ना ऐसे नहीं दिखाए थे, देख सकते हैं। और ये हाथ में दिखाया, ये हाथ का डिजाइन ना कुछ ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मेहंदी आप लोग को प्रॉपर ऐसे नहीं दिखाए थे, और शादी में वीडियो प्रॉपर
सॉरी गाइस, प्रॉपर ऐसे नहीं बना सकते क्योंकि बहुत सारी रीज़न होती है और टाइम भी नहीं होता है, तो इसीलिए। और बाकी आप लोग को कैसी लगी शादी का ब्लॉग्स और नॉर्मल ब्लॉग्स तो बाकी बाय। तो उसके बाद फिर आ गए थे कपड़ा वगैरह धोकर। तो एक बार आकर ना डाल दिए थे, पतिदेव का था जो पहने थे शादी में, और शाल स्वेटर कोट सब धो दिए, मतलब जो ज़्यादा यूज करने वाला है और रेगुलर अभी यूज करेंगे। तो बस पर पहन के गए ना, तो कभी खोल के रखते थे तो नीचे भी गिर जाता था, और कितना ज़्यादा बस गंदा रहता है क्योंकि पैर पैर धूली गद्दड़ बहुत हो जाता है। तो और सबका भी कपड़ा डाला हुआ था, मम्मी धो के डाले थे, पापा का और भी था, तो हम डाल रहे हैं। और बाबू का भी जो कपड़ा जो ज़्यादा यूज करने मतलब लगा कि है वही धोए, बाकी सब रख दिए हैं, तो बाद में धोएंगे। मतलब रेगुलर ऐसे धोते रहेंगे क्योंकि एक बार में ना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आज तो दो कटौती से ज़्यादा हो गया था क्योंकि आज बड़ा ही कपड़ा था तो जल्दी डाल देते हैं। और अभी ना सोचे थे आज नहीं धोएंगे क्योंकि आज था 2 नवंबर, आज 2 या 1 नवंबर था, सॉरी 1 नवंबर था, 30 को आए थे और 1 नवंबर है, तो 2 को पतिदेव जाने वाले हैं, तो उनको भी विदा करना है। तो उसके लिए जो भी कपड़ा उनको ले जाने का वो धो देते, तो 2 को जाएंगे। तो अगर अभी धोए हैं तो एक दिन में नहीं सूखेगा क्योंकि बदर कट्टू जैसा धूप था, मतलब पूरा नहीं निकला था। तो फिर कल ना धूप में डाल देंगे तो सूख जाएगा, और जो ले जाना होगा पैक कर लेंगे और बाकी यहाँ रख देंगे। तो जो शादी में पहने थे वो तो नहीं लेकर जाएंगे क्योंकि उसका वहाँ कौन काम है। तो गला में बहुत ज़्यादा खराश हो गया है अभी क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा तो नहीं कर रहा है, पर हाँ ठंडी है। अभी ना कुहासा वगैरह उतना नहीं लग रहा है क्योंकि पूस गए हुए भी 5-6 दिन हो ही गया है। तो सब परिवार ना गाइस चले गए थे, मतलब दीदी थे, फूआ थे बस, और सब चले गए थे। और एक ममेरी ननद है जो थे, 3 ही लोग थे और बाकी हम लोग थे। तो हम भी सोचे थे ना कि आज मायके जाएंगे, हमको पहुंचा देंगे, तो पर पतिदेव बोले नहीं अभी मत जाइए। तो फिर हमको पता था कि आज अगर हम नहीं गए तो फिर अभी तो नहीं जाएंगे, और कब जाएंगे वो भी नहीं पता है। तो जाने का मन तो आज ही था, 30 को आए थे और बोले थे 1 को चले जाएंगे हम, पर नहीं पहुंचाएं, पर कोई बात नहीं। तो पतिदेव जाने के सोच में बैठे हुए कि चले जाएंगे, उनको बार बार हम याद दिला रहे थे कि चल जाइएगा। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में गाइज, बाय बाय, लव यू और बाय।